आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगध एजुकेशन ग्रुप में। और मैं हूं रवीश राज और आज हम आप लोग के लिए हाजिर हैं अलजेब्रा का सेकेंड वीडियो लेकर। तो अलजेब्रा का जो पहला क्लास हुआ था उसमें आपको अलजेब्रा का बहुत सारे फार्मूला के बारे में बताया गया था। तो अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूला होते हैं और उसे याद करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको हम बताए थे कि किस प्रकार इन सभी फार्मूला को एक दूसरे से लिंक करते हुए याद रख सकते हैं। तो अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहला वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं यह बता दूं कि अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, आप हमसे कुछ सीख पाते हैं या सीख पाए तो मेरे वीडियो को बस लाइक करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग करने वाले हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को मैंने टाइप बाय टाइप अलग अलग बताने का कोशिश किया है और जो भी टाइप होंगे उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला होगा उसको हम दाहिने तरफ लिख देंगे, ताकि आप अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आपको क्वेश्चन को समझने में विशेष परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं टाइप 1 वाले प्रश्न को। ठीक है, तो टाइप 1 जो प्रश्न होगा वो बेस्ड होगा इस कॉन्सेप्ट पे। आपको बताया गया था कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 हो या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 1 हो या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 0 हो। ठीक है, तीनों एक ही होता है, तीनों एक ही किस प्रकार है इसे जानने के लिए आपको पहला वीडियो में जाना होगा। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकलता था। पहला निष्कर्ष होता था x के पावर 6 का वैल्यू -1 और दूसरा निष्कर्ष होता था x के पावर a प्लस x के पावर b का वैल्यू 0। और एक कब होता था जब a b का अंतर 6 के बराबर होता था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो लेते हैं पहला प्रश्न। यहाँ जो भी प्रश्न लेंगे जो वो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा। तो एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि यदि a प्लस 1/a का मान √3 हो, a प्लस 1/a का मान √3 हो तो a के पावर 6 माइनस 1/a के पावर 6 प्लस 2 का मान कितना होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी है, a नंबर 1, b नंबर 2, c नंबर 3√3, d नंबर है 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ दे दिया है a प्लस 1/a का मान √3। तो जब x प्लस 1/x का मान √3 हो तो x से पावर 6 का वैल्यू -1 होता है और x से पावर a प्लस x से पावर b का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ दे रखा है a प्लस 1/a का वैल्यू √3, तो हम यहाँ इसको पुट कर सकते हैं। a के पावर 6 का वैल्यू -1 और -1/a के पावर 6 का वैल्यू पुनः -1 और प्लस 2, तो हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +2, ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका बी नंबर विकल्प सही विकल्प होगा। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है। बस हमें उसके कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है और कुछ प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो आप लोग इसको नोट्स भी करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक प्रश्न और है, इसको पहले आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान 3 हो तो x के पावर 206, x के पावर 200, x के पावर 90, x के पावर 84,
x के पावर 18, x के पावर 12, x के पावर 6 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको वो चीज दे रखा है जो आपको चाहिए होता है। तो आपको चाहिए होता है x प्लस 1/x का वैल्यू, लेकिन दिया है इसका होल स्क्वायर का वैल्यू। तो ठीक है, ये होल स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट में 3। ठीक है, तो बस हमें तो यही चाहिए होता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू √3 हो। तो हमें आ चुका है x प्लस 1/x का वैल्यू √3। तो आपको ये भी मालूम है कि जब ये चीज दिया होता है तो x के पावर a प्लस x के पावर b का वैल्यू 0 हो जाता है जब a और b का अंतर 6 हो। तो देखिए यहाँ x के पावर 200 है, x के पावर 206 है, x के पावर 200 है, तो यहाँ से अंतर 6 का है तो इसका मान हो जाएगा 0 प्लस। उसी तरीका से 90 और 84 का अंतर 6 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। उसी तरीका से 18-12 का अंतर 6 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और x के पावर 6 का वैल्यू -1 और ये हो जाएगा +1। -1 + 1 कट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टाइप है। और किताब में या मैगजीन में क्या करता है कि इसको बहुत ही लंबा लंबा, पता नहीं 1 पन्ने का 2 पन्ने का बनाता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसको बिना पेन के सहायता से भी बना सकते हैं, इसको मेंटली बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको मिटा देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्न को नोट्स करते चलेंगे और एक अच्छा सा फेयर कर लेंगे और सभी क्वेश्चन को 1 या 2 बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उसके बाद में आपको विश्वास दिला दूं कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। यदि x² प्लस 1/x² का वैल्यू 1 हो तो x के पावर 54 प्लस x के पावर 63 प्लस x के पावर 18 प्लस 1 का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो या तो ये दिया रहे या तो ये दिया रहे या तो ये दिया रहे, तीनों एक ही होता है। तीनों एक ही किस प्रकार होता है इसे जानने के लिए आपको पहले वीडियो में जाना होगा। तो यहाँ पे ए रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x के पावर 6 का वैल्यू -1 लेंगे और जब अंतर 6 का होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अंतर 6 का कहीं भी नहीं दिख रहा है और पावर 6 के रूप में भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये दिया हुआ है इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इसको पावर 6 के रूप में लिखें। तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 6 का पावर 9, इसको लिख सकते हैं x के पावर 6 9 54 और 9 7 63, इसको लिखेंगे x के पावर 6 के पावर 3, इसका वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू x के पावर 6 बन गया है, बट 6 यहाँ भी x के पावर 6 बन गया, यहाँ भी x के पावर 6 बन चुका है। तो जब x² प्लस 1/x² का वैल्यू 1 हो तो हमें यहाँ x के पावर 6 का वैल्यू -1 ले सकते हैं। ये भी हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1 और ये +1। तो -1 के पावर विषम संख्या है, तो प्रत्येक स्थिति में सभी का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस -1 प्लस -1 और +1, ये कट जाएगा, यानी आपका -2 सही आंसर। ठीक है, तो ये टाइप बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो इस पे आधारित अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं टाइप 2 की ओर। तो टाइप 2 में जो प्रश्न होंगे उसका कॉन्सेप्ट जो होगा उसको हम यहाँ पे दाहिने तरफ लिख देते हैं, ताकि अगर आप मेरा पहला क्लास नहीं कर पाए हैं तो आपको समझने में विशेष परेशानी ना हो। तो आपको एक सूत्र बताया गया था कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो या a बराबर b बराबर c हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर 0 होगा, ये आपको बताया गया था। ठीक है,
तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 लिख सकते हैं, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं। दो केस में, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या अगर ए ना हो तो तीनों आपस में एबीसी बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ से ही दो फॉर्मूला और डिराइव किए थे। यहाँ से लिखे थे ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस ए क्यू किए थे तो ये हो जाता था माइनस माइनस प्लस 3abc बराबर 0। तो यदि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस 3abc बराबर 0 हो तो यहाँ लेंगे ए, यहाँ लेंगे बी, यहाँ लेंगे माइनस सी बराबर 0 होगा, या ए प्लस बी बराबर सी होगा। ठीक है, उसी तरीका से इसमें जाते थे, बी को ही माइनस करते थे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3abc बराबर 0 हो तो ए या माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस सी बराबर 0, या ए बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये हम पिछले क्लास में बता चुके थे, इस क्लास में भी थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिए हैं। और क्या करते हैं कि इस पे आधारित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी को देखते हैं। तो एसएससी के जो विभिन्न एग्जाम में प्रश्न को पूछे गए हैं, सिर्फ उसी प्रश्न को हम यहाँ हल करने का प्रयास किए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसको 5 से 6 बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं टाइप 2 की ओर और इसमें लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें एक प्रश्न है, यदि a का मान 2.361 हो, b का मान 3.263 हो, c का मान 5.624 हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू या प्लस सी क्यू, ठीक है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फॉर्मेट हो तो बस हमको बस इसी कॉन्सेप्ट में जाना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc का वैल्यू 0 होगा, लेकिन ये कब होगा जब आपको ये मालूम हो या तो ये मालूम हो। ठीक है, जब a प्लस बी बराबर सी होगा तभी इसका वैल्यू 0 होगा। तो जब भी आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया रहे तो हम लोग जाएंगे ए बी सी के रिलेशन के बीच में। तो यहाँ देखते हैं ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या a प्लस बी को जोड़कर सी लाया जा सकता है? तो देखिए, ए का 3 4, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 3 2 5, यानी यहाँ पर निश्चित रूप से a प्लस बी बराबर सी है। क्या है? a प्लस बी बराबर सी। तो a प्लस बी बराबर सी हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी इसका कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर पा रहे होंगे, आप इससे कुछ सीख पा रहे होंगे, तो वीडियो के लास्ट में लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बहुत ही जल्द आपके साथ मैं एक निश्चित टाइम के साथ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी जुड़ने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलते हैं इसी टाइप में अगले प्रश्न की ओर। बेटा इसको ठीक है, नोट करना होगा तो नोट भी कर लेंगे और नोट बिल्कुल करेंगे। ठीक है, नोट करना है और सभी प्रश्न को 1 से 2 बार डिवीजन भी कर लेना है। इसमें लेते हैं प्रश्न संख्या 3, सॉरी प्रश्न संख्या 2 होगा। इसमें प्रश्न है, यदि x बराबर a इंटू बी माइनस सी हो, y बराबर b इंटू सी माइनस ए हो और z बराबर c इंटू ए माइनस बी हो, तो x बटा a का क्यूब y बटा b का क्यूब z बटा c का क्यूब का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को नहीं लिखते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न को बाय ऑप्शन भी हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके ऑप्शन को हम यहाँ नहीं लिखने जा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू के फॉर्मेट में है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू के फॉर्मेट में हो तो हम कोशिश करेंगे कि ए बी और सी के बीच में रिलेशन को फाइंड करें। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू एक्स बटा ए है, जबकि एक्स बटा ए कहीं दिया नहीं है, लेकिन हम लोग एक्स बटा ए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स बटा ए बराबर बी माइनस सी। उसी तरीका से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी का वैल्यू बाई बटा बी है, तो बी का वैल्यू बाई बटा बी है, तो बाई बटा बी बराबर लिख सकते हैं सी माइनस ए। और सी का वैल्यू जेड बटा सी है, तो सी का मान हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सी का वैल्यू यानी जेड बटा सी का मान, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो अब देखिए हमको चाहिए ए बी सी के बीच रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को इधर जोड़ेंगे, ए बी सी को इधर जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ ए बी सी को जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, ये समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी का मान 0। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3abc। जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू इधर आके हो जाएगा 3abc, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3abc। 3 इंटू ए का वैल्यू एक्स बटा ए, बी का वैल्यू वाई बटा बी और सी का वैल्यू जेड बटा सी, या इसी को लिख सकते हैं 3xy जेड बटा ए बी सी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टाइप होता है। अगर इसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग पहले से नहीं जानते तो टफ होता है, बट जान जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही इजी वे में समझ पाए होंगे और इसे सीख भी गए होंगे। तो चलिए इसमें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लेंगे, मिटा दें इसे। इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स और जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान किसके बराबर होगा। चलिए इसमें ऑप्शन भी दे देते हैं, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, दूसरा विकल्प है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा विकल्प है 9 और चौथा विकल्प है 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन दे रखा है कि इसका वैल्यू 0 है। तो जब भी एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन दिया रहे तो हम लोग जाएंगे ए क्यू बी क्यू और सी क्यू के पास, क्योंकि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हो जाता है प्लस 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर x है बट a का मान x है, लेकिन यहाँ तो एक्स क्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक्स क्यू बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर नीचे x से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से गुना करेंगे। तो इस स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड इंटू एक्स, यानी इसको सरिया कर लिखेंगे, सजा कर लिखेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। उसी तरीका से b का वैल्यू y है और हमको बी क्यू चाहिए और ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम लोग क्या करेंगे क्यूब बनाने के लिए ऊपर नीचे y से गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई क्यूब और नीचे हो जाएगा जेड एक्स इंटू वाई, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। उसी तरीका से c का मान z है और हमको जेड क्यू चाहिए, लेकिन है जेड स्क्वायर, तो ऊपर नीचे हम जेड से गुना कर देंगे तो हो जाएगा जेड क्यू और नीचे हो जाएगा एक्स वाई, जेड से गुना करेंगे तो जेड। अब देखिए नीचे में क्या है, सभी वैल्यू 1 है तो इसका एलसीएम भी एक समान हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब देखिए जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान हो जाएगा 3xy जेड, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3xy जेड बटे xy जेड। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3abc होता है। उसी प्रकार हम लोग लिख दिए हैं 3xy जेड, ये कट जाएगा यानी इसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो मेरा डी नंबर विकल्प सही विकल्प होगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को नोट भी कर लेंगे और इसको 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे।
चलते हैं अगले क्लास की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यदि x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c का वैल्यू 1 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान ज्ञात करें, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका विकल्प भी लिख देते हैं, 0 -1 3 ABC डी में 9। तो देखिए, जब भी आपसे ए क्यू बी क्यू सी क्यू पूछा जाए तो हम लोग जाएंगे ए बी सी के बीच के रिलेशन में। तो ए बी सी के बीच जो रिलेशन होगा वो प्लस में लेंगे, लेकिन यहाँ ए बी सी का जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन में है और कोई विशेष रिलेशन में नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सभी का बेस समान है, सभी का बेस x है, तो घातांक और करनी के नियम से अगर बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और a को हम लोग लिखेंगे x के पावर 0। क्यों लिखेंगे? देखिए, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक का मान हम लोग लिखेंगे x के पावर 0। ऐसा इसलिए लिखेंगे कि दोनों तरफ नीचे का मान बराबर होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर का मान भी बराबर हो जाएगा। तो इस नियम से a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 0। ठीक है, और जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो आप लोग पढ़ चुके हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हो जाएगा 3abc। ठीक है, तेरा आपका राइट आंसर। तो चलिए आज अलजेब्रा में यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नया क्वेश्चन के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देंगे और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करेंगे। तो बहुत ही जल्द आपके साथ लाइव क्लास के माध्यम से भी जुड़ने वाले हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ये लॉकडाउन की स्थिति में आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपके साथ अलजेब्रा से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।